तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत कर दो भाई। लोका चैप्टर 1 देखो, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की एक फिल्म आई है, 6 दिन हो चुके हैं उसको और छठे दिन भी छक्के छुड़ा रही है भाई। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की ये एक ऐसी फिल्म है जो लोगों के दिलों पे छा चुकी है। धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ इस मूवी का इतना ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, इतना ज़्यादा कि धीरे धीरे उसकी जो छींटें हैं ना वो नॉर्थ में भी आ रही हैं। यहाँ तक कि डुलकर ने बोल दिया है कि मैं इस फिल्म को हिंदी में भी लेके आऊँगा। यानी कि भाई आप रीमेक की, यानी कि हिंदी रीमेक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं होती है। इवन यहाँ पे एक चीज़ और हो चुकी है जो कि काफ़ी हैरत अंगेज है, जो आपने थंबनेल में देखा वो तो आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन इस फिल्म के 5 भाग बन रहे हैं, ठीक है। और तो और इस फिल्म के अंदर अगर आपने स्टार्टिंग पॉइंट नहीं देखा, अगर देखा भी है तो मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि स्टार्टिंग में ही जब आप देखेंगे टाइटल हो रहा होता है तो वहीं पे कुछ यहाँ पे चीज़ें ऐसी होंगी जो कि फिल्म के मेन हीरो को दर्शाएंगी। अब फिल्म के अंदर की जो एक शाखाएं हैं इन्होंने किस किस तरीके से जोड़ी हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, वो आप जरा सुनिएगा। तो भाई चंद्रा के पास में अलौकिक शक्तियां हैं और उसका किरदार चंद्रमा की किसी प्राचीन देवी या शक्ति से भी हो सकता है। फिल्म में चंद्रा को चांद के पास दिखाया गया है जहां सैलेंस नाम का एक साइन बोर्ड भी आता है और ये इसका संकेत हो सकता है कि इसको शक्तियां चंद्रमा से मिली हों। और जो बाद में ऐसा खुलासा हो जाए कहानी को लेकर के, हो सकता है कि चंदा को जो शक्तियां मिली हैं वो और किसी से नहीं बल्कि चंद्रमा से मिली हैं। देखो इस फिल्म से ना लोका सिनेमैटिक यूनिवर्स की स्टार्टिंग हो रही है और बात ये आती है कि लोका हो सकता है कि गुप्त संसार हो जो आम दुनिया के साथ साथ में चलता हो। चंद्रमा और मूथोन जैसे किरदार इस संसार के रक्षक हो सकते हैं। भविष्य की फिल्मों में इस संसार के रहस्य और पौराणिक लोगों की कहानियां सामने आ सकती हैं। देखो लोका मलयालम इंडस्ट्री की पहली सुपर हीरो फिल्म है और एक थ्योरी मेरी ये भी आती है कि ये भी एक नारी शक्ति का प्रतीक है। भाई देखो फिल्म में गैंगस्टर से लड़ रही है और ऑर्गन माफिया जैसे बुरे लोगों से भी लड़ती हुई दिख रही है। अब कैसे वो समाज में गलत के खिलाफ खड़ी भी है, तो इसे साफ जाहिर होता है कि लोका यानी कि चंद्रा महिला होकर समाज की गंदगी को साफ करती हुई दिख रही है। तो कहीं ना कहीं इससे समाज को भी एक सीख मिल सकती है। अब देखो भाई फिल्म के अंत में डुलकर सलमान का एक ऑडियन के रूप में कैमियो आता है। अब एक थ्योरी मेरी ये भी है कि ऑडियन कोई प्राचीन योद्धा या जादुई प्राणी भी हो सकता है जो चंद्रा का दुश्मन या दोस्त भी हो सकता है या बन सकता है। उसका किरदार केरल की ऑडियन लोक कथाओं से प्रेरित भी हो सकता है और हो सकता है कि भविष्य में उनके किरदार से रिलेटेड कुछ और भी यहाँ पे बन सकता है जिससे हम और भी देख के एक्साइटेड हो जाएं कि इसमें और भी कुछ है देखने और दिखाने के लिए, जिससे कि एक कहानी में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट भी आ सकता है। देखो फिल्म में बेंगलुरु को साइबर पंक स्टाइल में दिखाया गया है जो आधुनिकता और पुरानी लोक कथाओं का मिश्रण है। अब एक थ्योरी मेरी ये भी है कि चंद्रा का किरदार इस मिश्रण का प्रतीक है। वो पुरानी शक्तियों को आज की दुनिया में लाती है और ये थीम पूरी लोका यूनिवर्स की कहानियों का आधार भी बन सकती है। भाई देखो यहाँ पे जिस तरीके से मैंने आप लोगों को अपनी ये थ्योरी बताई है तो कहीं ना कहीं आप लोग इससे संतुष्ट हुए होंगे। किसी के समझ में आया होगा, किसी की समझ में नहीं आया हो। फिलहाल मैं बात करता हूँ, ये सारी थ्योरी मैंने रख दी है कि भाई इस फिल्म से रिलेटेड कितनी और चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। 5 पार्ट्स में ये फिल्म है तो 5 पार्ट ये फिल्म किस तरीके से दौड़ेगी, किस तरीके से जाएगी। अब ये तो हुई है बात। देखो बहुत से लोग कह रहे हैं भाई मूवी कर्नाटक में बैन हो गई है, तो कर्नाटक में बैन होने का तो भाई सवाल ही पैदा नहीं होता। हालांकि मैं आप लोगों को क्लियर करता हूँ क्योंकि कुछ लोग मेरी पुरानी वीडियो पे इसके बारे में पूछ रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा कि हुआ क्या है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट आया मेकर्स की तरफ से, हालांकि कोई ऐसा मूवी के अंदर डायलॉग है, कुछ ऐसी चीज़ें मैं बताऊँगा नहीं, स्पॉइलर बेकार में हो जाएगा। वहाँ पे जो कर्नाटक के जो भाई पीपल हैं तो उन लोगों ने एक चीज़ यहाँ पे समझी देखी जिसको लेके यहाँ पे कुछ हुआ है। अब यहाँ पे मेकर्स ने कुछ ऑफिशियली स्टेटमेंट भी दिया है और वो क्या दिया है वो मैं आप लोगों को साइड में दिखा दूंगा और मैं आप लोगों को बताता भी हूँ कि इसकी मतलब इंग्लिश टू हिंदी क्या है और यहाँ पे आप लोगों को ट्रांसलेट पूरी करूँगा। ये हमारे ध्यान में आया, मेकर्स बोल रहे हैं कि हमारी फिल्म लोका चैप्टर 1 में एक पात्र द्वारा बोला गया एक संवाद अनजाने में कर्नाटक के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाला है। अब ऐसा क्या है फिल्म में देखना तो आप लोगों को पता लगेगा। वाई फेरर फिल्म्स में हम लोगों को हर चीज़ से ऊपर मानते हैं। हम इस चूक के लिए गहराई से खेद व्यक्त करते हैं और आपको आश्वस्त करते हैं कि किसी भी तरह की अपमान की मंशा नहीं थी। संबंधित संवाद को जल्द से जल्द हटाया जाएगा या उसकी जगह कुछ और लगाया जाएगा। तो ये बोल रहे हैं कि आप हमारी माफ़ी को स्वीकार करें और आगे से हमसे ऐसी कोई गलती नहीं होगी।
भाई देखो यहाँ पे बैन वैन तो होने से रही, फिल्म अच्छी चल रही है, फिल्म का अच्छा कॉन्सेप्ट है और हर तरीके से ये मूवी भाई नंबर भी कमा रही है। अब अगर देखो नंबरों की बात आई है तो हम नंबर पे कुछ बात कर लेते हैं कि भाई कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ये मूवी कर चुकी है। देखो यहाँ पे वेबसाइट सैकनिक की बात की जाए यानी कि ट्रेड की, तो 5वें दिन में मतलब 5 दिन नेट कलेक्शन इसका 31 करोड़ 60 लाख था, ठीक है। और ग्रॉस की बात करूँ तो भाई 36 करोड़ 85 लाख। ओवरसीज में इसने भाई कमाल कर दिया, यानी कि इंडिया से ज़्यादा तो ओवरसीज में कमाया है 43.65 करोड़। वर्ल्ड वाइड होता है 80 करोड़ 50 लाख, यानी कि इंडिया से ज़्यादा इस मूवी ने भाई सीधा ओवरसीज से कमाया है। तो ओवरसीज में इस मूवी को रेस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है और आगे के दिनों में भाई ये मूवी फाड़ने वाली है, खासतौर से ओवरसीज से। भाई यहाँ पे अगर मैं खुद मलयालम लैंग्वेज और मलयालम के एरियो की बात करूँ यानी कर्नाटका केरला, तो वहाँ पे ये मूवी क्या कर रही है उसके बारे में भी बात करते हैं। खासतौर से कर्नाटका का मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। कर्नाटका से इसने पहले दिन में भाई 23 लाख रुपए की कमाई की थी और आंध्र प्रदेश तेलंगाना 0.05 करोड़, तमिलनाडु से सिर्फ 15 लाख रुपए की थी, केरला से 2 करोड़ 65 लाख की थी। तो यहाँ पे जो डे 1 टोटल था भाई 3 करोड़ 15 लाख। और अगर मैं टोटल यहाँ पे कर्नाटका की बात करूँ तो कर्नाटका से 4 करोड़ 23 लाख रुपए की इसने कलेक्शन की है 5वें दिन तक, आज 6ठा दिन है। और आंध्र प्रदेश तेलंगाना की बात करूँ तो भाई 4 करोड़ 45 लाख, ठीक है। एंड भाई यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तमिलनाडु की तो 4 करोड़ 75 लाख, और अगर केरला की बात करूँ तो 21 करोड़ 60 लाख, और यहाँ पे रेस्ट ऑफ इंडिया भाई 1 करोड़ 82 लाख। टोटल यहाँ पे हो रहा है दोस्तों इसका 36 करोड़ 85 लाख। तो भाई ये मूवी अच्छा खासा रेस्पॉन्स तो कर ही रही है और खासतौर से ओवरसीज में। अच्छा, ओवरसीज में इस फिल्म को क्यों पसंद किया जा रहा है? देखो ओवरसीज में इस मूवी को इसलिए पसंद किया जा रहा है क्योंकि मूवी को आप जब देखेंगे ना तो इसकी VFX क्वालिटी देखो, आप लोग CGI क्वालिटी देखो, इवन यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे डायरेक्शन दी गई है, आप लोग इसकी टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा गौर करना। लाइटिंग जो दी गई है, जिस तरीके से मैंने रिव्यू में बात की थी, इसके लाइटिंग इफेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। और इसमें खामोशी है, और खामोशी किस तरीके से चीख चीख के कह रही है ना कि भाई ये फिल्म एक बहुत बड़े लेवल पे जाने वाली है। यानी कि ओवरसीज़ में जो भाई वहाँ के बड़ी बड़ी फिल्में हैं, ड्यून हो गई भाई, अवतार हो गई, वहाँ के लोग ऐसी फिल्में देखते हैं। अब ऐसे लोग अगर ये फिल्म देखेंगे तो सोचो उनको फिल्म अच्छी लग रही है तभी तो वो देख भी रहे हैं। अब देखो यहाँ पे आप लोग कहोगे कि भाई वहाँ की फिल्में तो 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार करोड़ कमाती हैं। तो यहाँ पे देखो एक बजट लिमिट भी होती है और एक जहाँ की जो ऑडियंस होती है तो अपने स्टार को ज़्यादा देखती ही है। अब जैसे कि भाई मान लो मलयालम इंडस्ट्री है, तो मलयालम इंडस्ट्री में ज़्यादातर कौन चलता है? भाई ममूटी अपना, भाई मलयालम में और कौन है, मोहनलाल सर हो गए, और भाई फहद फाजिल हो गए, फिर दुलकर सलमान का भी नाम आता है। तो भाई ये सब जो है ना, ये सब लेजेंड है। अब ये जो नई जनरेशन आई है ये अब क्या करेगी, इनकी खुद की मेहनत बताएगी। और ये चीज़ देखने से पता भी लग रही है कि हाँ भाई ये बहुत अच्छे तरीके से प्लानिंग करके चल रहे हैं। और 5 पार्ट में जब ये फिल्म आएगी, अभी तो बहुत टाइम है, खैर मुझे लगता है कि हर एक साल में अगर ये निकालेंगे इस यूनिवर्स का एक भी फिल्म तो बेहतर होगा और लोग बाग भूलेंगे भी नहीं, जल्दी जल्दी आएंगे तो। वरना अगर टाइम लगाएंगे तो भाई मुश्किल हो जाएगा और यहाँ पे फिर लोग बाग भूल भी जाएंगे। तो बताओ भाई नीचे कमेंट में आपकी क्या राय है और आपको यहाँ पे वीडियो कैसी लगी, और नीचे कमेंट में जरूर बताना अगर आपने ये फिल्म देखी है और आपको फिल्म ये लगी कैसी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।